प्यारे भाइयों बहनों, पीतम्बरा एजुकेशन चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। आज कुछ एग्ज़ाम्स में मैंने देखा, कुछ पर्चे थे पुराने एग्ज़ाम्स के, उसमें देखा कि उसमें कुछ लोक वाद्य यंत्रों के बारे में क्वेश्चन थे। तो आप सभी की डिमांड पर और जो क्वेश्चंस आते हैं उस हिसाब से ये आज का वीडियो होने वाला है। इसमें जैसे आपको टाइटल से ही पता चल रहा है कि इसमें लोक वाद्य यंत्रों की बात की जा रही है। तो चलिए चलते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ बिना कोई देरी के। छत्तीसगढ़ के प्रमुख लोक वाद्य यंत्र कौन कौन से होने वाले हैं, उनके डिटेल से जानकारी देखते हैं। सबसे पहले मांदर। मांदर छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध लोक वाद्य यंत्र है। इसे लकड़ी या मिट्टी के जो खोल होता है उस पर चमड़ा को मढ़कर बनाया जाता है और छत्तीसगढ़ में अधिकांश कलाकार अपने वाद्य यंत्रों को स्वयं बनाते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। लेकिन मादर को बनाने के लिए अनेक संसाधनों की ज़रूरत होती है, इसलिए इसे विशेष समुदाय के लोगों के द्वारा ही बनाया जाता है जिसमें वो एक्सपर्ट होते हैं। ठीक है। अब मादर को छत्तीसगढ़ के सभी अंचलों में लगभग सभी कार्यक्रमों में बजाया जाता है। मादर की धुन प्रमुख रूप से कर्मा, पंथी, जसगीत, सरहुल आदि में सुनाई देता है। आंचलिकता के आधार पर माने तो मादर लोक वाद्य की कई विधाएं होती हैं। इसे बजाने वाले को मंदरीह कहा जाता है। और देखिए इस प्रकार से ये होता है मादर, जिसे हम ढोलक के जैसा समझ सकते हैं। कहीं कहीं पर इसको मृदंगम भी बोला जाता है। मृदंगम एक्चुअल में होता क्या है कि इसमें दोनों साइड बराबर दिख रहा है। मृदंगम का एक साइड छोटा होता है, एक साइड बड़ा होता है, जो दोनों साइड्स के गोल हैं। ठीक है। अगर नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है सारंगी। सारंगी को छत्तीसगढ़ की बहुत प्राचीन वाद्य यंत्रों में शामिल किया गया है और सारंगी को हम चिंकारा, रुंझू के नामों से भी जानते हैं। सारंगी को खड़े साज नाचा में प्रमुख रूप से बजाया जाता है। ठीक है ना। देवार गीतों में भी सारंगी प्रमुख रूप से बजाया जाता है। और छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ के शुरू के दौर में सारंगी के सुर में गीतों को लयबद्ध किया जाता था, जो हारमोनियम के आने के बाद प्रचलन से बाहर हो गया है। लेकिन इसकी मधुर ध्वनि सुनेंगे तो आप भी बड़े ही आनंद विभोर हो जाएंगे। कभी आपको मौका मिले तो ज़रूर सुनिए। ये है सारंगी। इसे एक स्टिक के द्वारा जैसे बजाते हैं, वायलिन बजाते हैं, उसी टाइप में इसको सारंगी को बजाया जाता था। ये हमारा देसी वायलिन है, सारंगी से नाम दिया गया है। अगला देख लेते हैं खंजरी। कहीं खंजरी नाम बोल जाता है, कहीं खंजरी बोल जाता है। एक प्रकार की डपली है जो छत्तीसगढ़ में खंजरी के रूप में प्रसिद्ध है। खंजरी को जो बजाने वाला स्वयं ही बनाते हैं और इसका आकार छोटा है, लगभग 8 इंच व्यास का साथ होता है और इसमें घुंघरू भी लगे होते हैं। छत्तीसगढ़ के मैदानी अंचलों में जहाँ इसे अधिक गाथा गायन की परंपरा है, वहाँ खंजरी बजाकर कथाएं सुनाई जाती हैं, कहानियाँ सुनाई जाती हैं। और देखिए इस प्रकार से ये होती है खंजरी। ये गोल व्यास का एक लकड़ी का गोल कोई टुकड़ा काट लेते हैं लकड़ी का, जो कि बीच में से पूरा गैप होता है इसमें, और ऊपर से इसमें जैसे ढोलक को मढ़ा जाता है, इस प्रकार से इसको मढ़ करके फिर इसका यूज किया जाता है। ये खंजरी है, ये खंजरी भी बोला जाता है। अब है दफड़ा। दफड़ा बोलें तो इस प्रकार से होता है। देखिए इसका, देखिए ढपला भी बोल सकते हैं, कहीं ढपली बोल सकते हैं, कहीं पर डफली, ढपला, दफला, ये अलग अलग नामों से इसको जाना जाता है। छत्तीसगढ़ के लोकगीतों में डपला का प्रमुख रूप से उपयोग होता है। गोलाकार लकड़ी के खोल पर चमड़े से मढ़े इस वाद्य यंत्र को दो लकड़ियों से बजाया जाता है। दफड़ा मैदानी छत्तीसगढ़ में प्रचलित संस्कार गीतों में बजाया जाता है। ये देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, इस प्रकार से। अब है डमरू। डमरू क्या है? ये संस्कार गीतों में बजाया जाने वाला प्रमुख वाद्य यंत्र है। डमरू को गुडुम बाजा या घसिया बाजा या फिर निशान बाजा भी कहते हैं। ये लोहे के खोल में मोटा चमड़ा लगाकर फिर बनाते हैं। संस्कार गीतों के रूप में बजाए जाने वाले इस वाद्य में अधिक ध्वनि होती है, यानी आवाज़ तेज होती है, जिसके धुन पर लोग झूमकर नाचते हैं। डमरू या निशान बजाने वालों को ये इम्पोर्टेंट है कि इसको बजाने वालों को क्या कहते हैं, उसे कहते हैं निशनहा। निशनहा कहा जाता है। डमरू को कमर में बांधकर मोटी रबड़ के द्वारा बांधकर दोनों हाथों से इसको बजाया जाता है। देखिए ये है, ये डमरू है। ठीक है, ये डमरू दिखाई दे रहा है आपको। अगला देखते हैं मोहरी। मोहरी क्या होता है? जैसे आपने देखा होगा, मोहरी जो है
जैसे आप शहनाई जान सकते हो, शहनाई है समझ लीजिए, मोहरी इसका नाम मोहरी है, शहनाई ही है ये, अपने यहाँ शहनाई बोलते हैं, वहाँ पर मोहरी बोलते हैं। ये बाँस से बना वाद्य यंत्र है जिसमें बाँसुरी के समान छेद होते हैं। मोहरी को सुंदर बनाने के लिए इसमें पीतल का ही प्रयोग किया जाता है। देखिए इस प्रकार से ये है मोहरी, देखिए इसमें आगे पीतल का चमक के लिए या उसे सुंदर बनाने के लिए पीतल का ये जो उसका घेरा है वो बनाया गया है। आगे का जो नोज़ उसकी बनाई गई है, और ये जो ये देखिए मुरली के समान इसमें हॉल होते हैं, ये अपने शहनाई बोलते हैं वहाँ। तंबूरा, तंबूरा क्या होता है? छत्तीसगढ़ का लोक वाद्य यंत्र है। पंडवानी गायन में इसका प्रमुख से प्रयोग होता था, अभी भी कुछ कई जगह होता है। इसमें यह तार वाद्य यंत्र होता है। इसे तंबूरा कहते हैं। इसे तंबूरा को तूमा भी बोलते हैं। तूमा के खोल पर गोह जो जानवर होता है, गोह गोह की खाल मढ़कर फिर बनाया जाता है। ऊपर की ओर गज भर बाँस लगा होता है। इसमें 3 तार लगे होते हैं। आप बताइए कमेंट करके गज भर में कितनी, 1 गज में कितना इंच या कितना फीट होता है, ठीक है? और इसमें 3 तार लगे होते हैं। तंबूरा को वादक तार से छेड़कर ध्वनि उत्पन्न करते हैं, फिर बजाते हैं। और देखिए ये है तंबूरा, देखिए काफ़ी लंबाई में होता है। ये देखिए कितनी अच्छी नक्काशी की गई है इस तंबूरे पर, आप देख सकते हैं। बड़ा ही सुंदर तंबूरा है, ठीक है? इस प्रकार से तंबूरा होता है, लंबी लकड़ी से बना हुआ है, ठीक है? अब है अलगोजा। अलगोजा बांसुरी के जैसा ही होता है, ये यंत्र होता है। यह अहीर समुदाय के द्वारा लोग बजाते हैं, अहीर समुदाय के लोग बजाते हैं इसको। ये किसी संगीत महफिल में नहीं बजाया जाता इसको। ये अलगोजा जो है एक विशेष आकार का होता है, और इस एक बित्ता हल्का होता है, एक बित्ता जो होता है हाथ का उसके बराबर होता है ये। इसकी धुन एक विशिष्ट तरह की होती है। अलगोजा किसी अवसरों पर मैंने कहा कि अभी नहीं बजाया जाता, इसको अहीर समुदाय के लोग गाय चराने के दौरान मनोरंजन के लिए बजाते हैं, और ये है अलगोजा, देखिए ये अलगोजा है, इस प्रकार से बनाया है अलगोजा। अगला है ढोलक। ढोलक या ढोलकी यह गायन नृत्य के साथ बजाई जाती है। यह एक प्रमुख ताल वाद्य है। ढोलक थाप हाथ से बजाया जाता है। यह आप देखते हैं बीजाशी शमशाक और नीम की लकड़ी से बनाई जाती है। लकड़ी को पोला करके दोनों तरफ, इसके दोनों साइड पर बकरी की खाल से इसको मढ़ा दिया जाता है और डोरी से कस दिया जाता है। उसके बाद फिर देखिए इस प्रकार से ढोलक महिला संगीत में आप कहीं किसी भी महफिल में आप देख सकते हैं ढोलक बजाई जाती है, ढोलक है। अगला देखते हैं नगाड़ा। पकी हुई मिट्टी की कढ़ाई नुमा बना करके उसके ऊपर खोल चढ़ा दिया जाता है और इससे चमड़ा बड़ा होता है। नगाड़ा छत्तीसगढ़ में फाग जो होता है, फाग विशेष तौर से जब फागुन का मौसम होता है, होली के आसपास, उस समय फाग गाई जाती है। फाग गीतों का उपयोग किया जाता है। नगाड़ा जोड़े में भी बजाया जाता है, जिसमें एक की आवाज़ पतली होती है, एक की आवाज़ मोटी होती है। इसके इसे छोटे बड़े उसमें संगीत में बजाया जाता है, ठीक है? और देख लेते हैं, इसे छोटे छोटे दो ढोल होते हैं, अर्थात छोटे ढोल के समान ही होते हैं। फाग के मौसम में इसको गाते हैं, बजाते हैं, और बड़ा ही आनंददायक ये होता है। देखिए इस प्रकार से ये देखिए कितनी सुंदर ये 2 बने हुए हैं ये, और इसी को बजाया जाता है। विशेष तौर से फागुन के मौसम में विशेष महत्व होता है इसका। फाग इसके बिना, जो फाग गायन होता है वो इसके बिना गाया ही नहीं जाता। ये ढाक भी बोलते हैं कहीं कहीं पर इसको। आप बताइए कमेंट करके आपके यहाँ इसको क्या बोलते हैं। चलिए लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आप बताइए कि आप किस सब्जेक्ट पर, विषय पर आप वीडियो चाहते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। बाय बाय।